आज जो समाज एसटी बनने की मांग कर रहा है, कभी वो एसटी से हटने की मांग भी एक बार हुई है और ऐसा भी दिखा है यहाँ के लोगों ने। जिस वक्त 17 साल किन लोगों का शासनकाल था, डबल इंजन की सरकार थी, उस वक्त ये सब नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं कोई मापदंड में कमी रही होगी। तो जब हम अब 1901 में, 1911 में, 1931 में हम अब एबोरिजिनल ट्राइब थे, तो आज हम नहीं बदल सकते हैं कि हम लोग आदिवासी दर्जा किसी भी एंगल से हम लोग कुर्मी महतो को बनने नहीं देना चाहते हैं। अपने समाज को आदिवासियत का दर्जा दिला सके तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गतिशील का एक जटिल मुद्दा बना करके इन लोगों ने रखा हुआ है। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं निलय सिंह आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने सुना, कुर्मी आंदोलन की। जी हां, 20 सितंबर यानी कि अब से महज कुछ ही दिनों के बाद झारखंड, बंगाल और ओडिशा में रेल टेका आंदोलन होने वाला है। रेल टेका मतलब रेल रोकना, ये कुड़माली का भाषा का शब्द है। रेल टेका यानी कि रेल को टिकाना, टेकना, उसको रोकना। तो रेल रोको अभियान जो कि 2023 में भी हो चुका है और उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में कई ट्रेनों को रोका गया था। पूरी तरह से कहा जाए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, यात्रियों को भी और माल ढुलाई पर भी इसका व्यापक असर पड़ा था। रेलवे ने काफ़ी मेहनत के बाद फिर इसको क्लियर किया और इस आंदोलन को वापस करवाने में राजनीतिक दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब एक बार फिर से 20 सितंबर को फिर से वही हाल होने वाला है और 100 स्टेशनों पर ये आंदोलन होगा, यानी कि 100 स्टेशनों पर बिहार, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों राज्यों को मिलाकर 100 स्टेशन होंगे जहाँ पे ट्रेनों को रोका जाएगा। उसमें झारखंड भी शामिल है। झारखंड में भी करीब 40 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है और ज़्यादातर जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो पश्चिम बंगाल से भी लगते हैं और उड़ीसा से भी लगते हैं, वहाँ पे इन्हें रोका जाएगा। इस पर देखिए, कई जो कुर्मी संगठन है, अलग अलग छोटे छोटे संगठन है, वो मिलकर एक योजना बना रहे हैं। अब इसके जवाब में आदिवासी समाज भी सामने आ गया। देखिए, पहले कुर्मी आंदोलन हुआ करता था, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं था क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको अपनी बातें कहने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसीलिए वो अगर अपने आप को एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे तो आदिवासी समाज को इसमें कोई भी परेशानी नहीं थी, न कोई विरोध था। लेकिन अब आदिवासी समाज के भीतर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये आदिवासी समाज की हक मारी है। वो समाज जो है, उसके जो हक हैं, जो उससे अधिकार मिले हैं, उससे उन वंचित होंगे। और जो कुर्मी, जो कि कहा जाए तो काफ़ी संपन्न हो चुके हैं, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन उनका कहना है कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यवसाय हो, सभी जगह कुर्मी जाति के लोगों का वर्चस्व है और उन्हें आदिवासी बनाने से जो आदिवासियों के असली अधिकार हैं उस पर एक कुठाराघात होगा। बहरहाल 20 सितंबर को कुर्मियों का आंदोलन है, लेकिन उससे ठीक पहले यानी कि 14 सितंबर को, यानी कि कल, इसको लेकर आदिवासी अस्तित्व बचाओ समिति का गठन किया गया है और उसको लेकर आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जो कि रांची के मोरहाबादी मैदान से जाएगी। पहले बिरसा मुंडा चौक, वहाँ पे बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। फिर वहाँ से वो अल्बर्ट एक्का चौक जाएंगे, वहाँ पे अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद फिर जाएंगे वो मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका, जहाँ महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस आक्रोश को समाप्त किया जाएगा, आक्रोश रैली को समाप्त किया जाएगा। और ये एक तरीके से कहा जाए तो टकराव की शुरुआत दिख रही है कि 20 सितंबर को जब रेल टेका आंदोलन होगा, उससे पहले ये आक्रोश रैली निकाली जाएगी। ये बाइक रैली है और जिस तरीके से इसके नेताओं का और आयोजकों का कहना है कि काफ़ी संख्या में आदिवासी संगठन भाग लेंगे, इसीलिए इसका नाम आदिवासी अस्तित्व बचाओ संघर्ष मोर्चा रखा गया है। कोई एक संगठन इसका नहीं है, कोई एक नेता नहीं है, सभी आदिवासी समाज के जितने भी लोग हैं वो इस पर भाग लेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहना है दोनों पक्षों का। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आजसू के जो विधायक रह चुके हैं वो लंबोदर महतो, उन्होंने इसको लेकर एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि कुर्मी समुदाय जो है वो आदिवासी थे और इन्हें आदिवासी फिर से करने की मांग कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और क्या कहना है अजय तिर्की का और साथ ही साथ क्या कहना है निशा भगत का, जो कि अभी सन्ना समाज की ओर से
उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जन्म से ही कोई आदिवासी हो सकता है, कोई मांग कर अपने अधिकारों को दूसरे के अधिकारों को नहीं छीन सकता। आइए सुनते हैं क्या कहा है इन तीनों नेताओं ने। कुर्मी, कुर्मी और महतो जो लगातार आदिवासी बनने की मांग जो कर रहे हैं, अभी आपने सुना है 20 तारीख को रेल टेका कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वो संविधान की बात करते हैं और संवैधानिक मुद्दे की बात करने वाले लोगों को ये मैं बोलना चाहती हूँ, संवैधानिक आप ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में है। आप ओबीसी कैटेगरी में आने के बावजूद आप आदिवासी का हक और अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और आरक्षण लेने के लिए आप हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वो लगातार टीआरआई का जो बात करते हैं, टीआरआई में ये लिखित है, उनका कहना है कि हम आदिवासी हैं। अगर हम मांग करेंगे कि हम आदिवासी हैं तो टीआरआई अनुसंधान करेगी और जब अनुसंधान में पाया गया, चाहे वो 2024 की बात की 2004 की बात कीजिए या तो 2015 की बात कीजिए, आप टीआरआई रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि साफ साफ उनका जो कुर्मी, कुर्मी और महतो के लोगों का सांस्कृतिक, ना ही उन लोगों का आबो हवा हमारे से मिलता जुलता हो। ये आदिवासी बनना चाहते हैं जस्ट बिकॉज हमारे कुछ परंपरा संस्कृति को वो अपना चुके हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज हम आदिवासी हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें ये पूछना चाहती हूँ कि कुर्मी, कुर्मी और महतो आदिवासियों के कौन से संस्कार को फॉलो करते हैं? चाहे वो जन्म का या मृत्यु का, कोई संस्कार फॉलो नहीं करते हैं। रही बात की उरांव की, हो की, मुंडा की, तो ये किन्हीं में से नहीं आते हैं। वो अगर अंकित है इस संविधान में तो ओबीसी के रूप में अंकित है। यदि ये अगर आदिवासी थे तो उन्होंने क्यों कहा कि हम क्षत्रिय समाज से आते हैं? और क्षत्रिय समाज के लिए अभी कई वक्ताओं से आपने सुना और लगातार मैं कहती हूँ कि इस रांची में आप देख रहे हैं बुट्टी मोड़ में उन्होंने उल्गलान किया कि हम क्षत्रिय के वंशज हैं और हमारे पूर्वजों का यहाँ मूर्ति लगना चाहिए और शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि लगातार जो ये कुर्मी और महतो जो लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं कि हम किस तरीके से अपने समाज को आदिवासियत का दर्जा दिला सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गतिशील का एक जटिल मुद्दा बना करके इन लोगों ने रखा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है और ये 20 तारीख का ही इन लोगों ने चुनाव क्यों किया? क्योंकि इसी दिन इन लोगों को आदिवासियत से हटा दिया गया था, इन्हीं के लोगों के मांग के द्वारा, क्योंकि ये आदिवासी कहलाना नहीं चाहते थे। आदिवासी बेहद गरीब और पिछड़े तबके के लोग होते हैं जिनको ये भारत के संविधान में आरक्षण दिया गया है। ये अपने आप को उच्च दर्जे के व्यक्ति के रूप में इन लोगों ने अपना संविधान में अपना बात को रखा कि मैं आदिवासी समाज से बिल्कुल भिन्न हूँ। जब उन्होंने अपनी बात को रखते हुए आज उनके लोग ही मुकर जा रहे हैं कि आज भी कई लोग देख रहे होंगे, आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, ममता दीदी ने उनको प्रोटेस्ट करने के लिए रोका है। लेकिन इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी ये राज्य में अगर ये प्रोटेस्ट प्रखरता से कर रहे हैं तो ये पता आपको चल जाएगा आने वाला समय में। इतने आदिवासी समुदाय के अगवागन बैठे हैं और एक रणनीति बन रही है कि लगातार जो एक महतो कुर्मियों के द्वारा जो आदिवासियों पे प्रहार किया जा रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे अग्रिम चेयर पे जो बैठे हुए हैं सभी जवाब देने का काम। ये 14 तारीख को हम लोग मोराबादी से 11 बजे विरोध के लिए हम लोग मोटरसाइकिल 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी होगा हम लोग मोराबादी से निकलेंगे और गोला चौक होते हुए, बिरसा चौक होते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करते हुए फिर हम लोग हिनू चौक होते हुए हम लोग माइन रोड होते हुए फिर अल्बर्ट टेका चौक माइन रोड होते हुए फिर हम लोग फिर मोराबादी पुनः हम लोग पहुँचेंगे उस दिन। इसी के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी दर्जा किसी भी एंगल से हम लोग कुर्मी महतो को बनने नहीं देना चाहते हैं। किसी भी राज्य में किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोगों को रहने का अधिकार है। हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर जाति को अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का संवैधानिक अधिकार है।
ऐसे में अगर कुर्मी जाति के लोग जो 1913 का नोटिफिकेशन, 1931 के नोटिफिकेशन में अगर यहाँ के कुर्मी जाति के लोग आदिवासी के सूची में शामिल थे और अगर वे अपने संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, कुर्मी को फिर से आदिवासी की सूची में पुनः सूचीबद्ध करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं थी, इतिहास उठा के देखने की बात है कि आप 1901 का जनगणना देख लें, 11 का जनगणना देख लें, हर जगह आप स्पष्ट रूप से उसमें एबोरिजिनल ट्राइब कहता। तो जब हम आप 1901 में, 1911 में, 1931 में हम अब एबोरिजिनल ट्राइब थे, तो आज हम नहीं बदल सकते। हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा जो भी कल थी आज भी मेरे पास वही है। तो निश्चित रूप से जो मांग है हर समुदाय का, हमें आदिवासी या आदिवासी से किन्हीं के हक अधिकार को मारने का ये नहीं, हम हर का सम्मान करते हैं, उनके भी हक अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन हम तो अपने हक अधिकार के लिए संवैधानिक तरह से लड़ाई कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को, हर समुदाय को एक दूसरे के भावना का कद्र करना है, उनका सम्मान करना है। तो आपने सुना इन तीनों नेताओं का क्या कहना था, और एक तरीके से विरोध की कहा जाए टकराव की पटकथा लिखी जा रही है। आपको जरा आइए बता दें कि कुर्मी क्यों आखिर अपने आप को जनजातीय आदिवासी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसका एक थोड़ा सा इतिहास है, मैं संक्षेप में आपको बता दूं, पूरी विस्तृत जो है उस पर नहीं जाके एक छोटा सा ब्रीफ में। 1901 में, यानी कि जब ब्रिटिश शासन था देश में, तब ये जनजाति में शामिल था। अच्छा चलिए, ब्रिटिश से पहले ज़रा हम और पीछे ज़रा चलते हैं। जब मुगलों का शासन था, उस वक्त कुर्मी समुदाय जो थी, उन्होंने उज्जैनी राजा कुंवर धीर के साथ मिलकर उनसे कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने युद्ध किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो चुआड़ विद्रोह जो हुआ, उसमें भी कुर्मी समुदाय के लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। अब आते हैं ज़रा ब्रिटिश टाइम में, जब इन्हें जनजातियों का दर्जा था। 1901 में, 1911 में, 1921 में और 1931 में जो 4 जनगणना हुए, उसमें कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा हासिल था, उन्हें आदिवासी माना जाता था। लेकिन 1950 में, तारीख भी मैं बता दूं, 6 सितंबर 1950 में, उस दिन उन्हें डी शेड्यूल कर दिया गया, यानी कि जो कुर्मी का जो दर्जा था उनसे वापस ले लिया। अब वापस क्यों लिया गया, इस पर बहुत सारी बातें हैं। कुर्मी समुदाय के नेताओं का कहना है कि क्योंकि ज़मीन उस वक्त झारखंड में, उस वक्त तो बिहार था, ज़मीन जो थी वो कुर्मी समुदाय के पास ज़्यादा थी, और चाहे आप बोकारो की बात करें, आप धनबाद की बात करें, आप जमशेदपुर की बात करें, वहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण करने में अगर आदिवासी होते तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसीलिए कहा जाए तो उद्योगपतियों और फैक्ट्री के मालिकों के कहने पर उन्हें ऐसा किया गया। बहरहाल हट गए, और 6 सितंबर ही वो तारीख था जब अभी कुर्मी संघर्ष मोर्चा ने वहाँ पे जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। 6 सितंबर इसीलिए चुना गया था क्योंकि उसी दिन डी शेड्यूल किया गया था। अब उसके बाद देखिए उन्हें हटा दिया गया, और ये आंदोलन उसी समय से शुरू हो गया। लगभग उसके 75-80 साल होने जा रहे उस आंदोलन के, जब उन्हें हटाया गया। और बाद में फिर आते हैं इधर, जब झारखंड का गठन हो गया तो कुर्मियों को लगा कि अब हमें फिर से आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि सभी नेतागण हमारे हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं वे हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि 2003 में जब लाल कृष्ण आडवाणी गृहमंत्री थे, उस वक्त जब आए थे झारखंड, तो आभा महतो जो कि उस वक्त जमशेदपुर की सांसद थी, उनके नेतृत्व में एक मांग पत्र सौंपा गया था, और उसमें कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी तीनों के सांसदों ने एक मांग पत्र दिया और ये कहा कि उन्हें घोषित कर दिया जाए। उसके बाद 2004 जब झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, तो एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा गया कि एसटी सूची में कुर्मियों को शामिल किया जा सकता है, इसमें कोई किस्म की समस्या नहीं है। लेकिन फिर बात, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर आते हैं हम 2018 में, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस वक्त 41 विधायकों का एक मांग पत्र सौंपा गया, और उन 41 विधायकों में आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल थे। आपके आज की तारीख में जो हमारे स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, वो थे। योगेंद्र महतो जो कि अभी मंत्री हैं, वो थे। जगन्नाथ महतो अब तो दिवंगत हो चुके हैं, वो थे। यानी कि तमाम के दिग्गज जितने जेएमएम के, बीजेपी के तो थे ही, और कांग्रेस के भी हमारे इरफान अंसारी वो थे। तमाम लोग थे, 41 विधायक उसमें शामिल थे जिन्होंने ये मांग पत्र सौंपा था। सांसद के रूप में भी राम टहल चौधरी ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। ये बात हुई, और उसके बाद अब जाकर एक बार फिर से ये लड़ाई तेज़ हो रही है। रेल टेका आंदोलन पहले भी हुआ, और
अब फिर से 20 सितंबर को होने वाला। मज़े की बात यह है कि तमाम राजनीतिक दलों की जो स्थिति है वो इस पर ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। स्पष्ट नीति कोई भी नहीं कर रहा, ना तो बीजेपी, ना ही जेएमएम और ना ही कांग्रेस। इस मुद्दे पर बड़े नेता बोलने से भी बचते आ रहे हैं। अब देखिए कैसे एक दूसरे पर ये आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं कि भाई ये तो केंद्र का मामला है और जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है ये तो राज्य का मामला है। जरा सुनिए क्या कहना है जेएमएम और बीजेपी के नेताओं का। देखिए, कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देना ये काम तो केंद्र सरकार का है, वो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता नहीं है। साथ ही टीआरआई के रिपोर्ट या अन्य सर्वे, बहुत तरह की मैं समझता हूँ मापदंड है। उन मापदंडों को पूरा करने के बाद ही केंद्र सरकार निर्णय लेती है, और ये किसी एक राज्य के वासी कुर्मी नहीं है। कुर्मी जिन लोगों ने आंदोलन चला रखा है वो बंगाल में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, उड़ीसा में भी हैं। तो समेकित रूप से रिपोर्ट उस फेवर में जाए और तत्पश्चात टीआरआई का रिकमेंडेशन रहे, उसके बाद केंद्र सरकार इस पर फैसले ले सकती है। और केंद्र सरकार को फैसला लेना है, इसमें राज्य सरकार कहीं। तो ये आंदोलन किसके खिलाफ है ये तय करना होगा। जिस वक्त 17 साल किन लोगों का शासनकाल था, डबल इंजन की सरकार थी, उस वक्त ये सब नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं कोई मापदंड में कमी रही होगी। लेकिन जो भी हो, आंदोलन करना सबका अधिकार है। अपनी बातों को वो रखें और जो उचित प्लेटफॉर्म पर निर्णय लिया जाएगा, केंद्र सरकार निर्णय लेगी, राज्य सरकार की। देखिए, लोकतंत्र में अपनी मांगों को रखना और उसको जायज़ ठहराना ये सभी संगठनों का अपना एक है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन करना नहीं करना ये भारत की जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो उसके तहत ही ये चीज़ों को पूरा किया जा सकता है। अब आप ये भी जानते हैं कि कभी आज जो समाज एसटी बनने की मांग कर रहा है, कभी वो एसटी से हटने की मांग भी एक बार हुई है, और ऐसा भी देखा है यहाँ के लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें इसी समाज के बीच में और इसी राज्य में घटित हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और इसको बहुत ही ऐसे ही झटके में इस पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक राज्य सरकार को अपनी जिम्मेवारी से भागने की बात आपने कहा, तो वो भाग नहीं सकते हैं। बिना राज्य सरकार के थ्रू गुजरे हुए ये कोई भारत सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि इस प्रकार से निर्णय जो होते हैं उसमें, और ख़ास करके जब आप ये 5th शेड्यूल एरिया का जब निर्णय होता है तो उसमें यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक प्रक्रिया है, एक गांव में हमको चापाकल लगाना है तो उसके लिए भी ग्राम सभा की होती है। तो इतने बड़े डिसीजन आप करना है तो वहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है इस शेड्यूल एरिया की, अधिसूचित क्षेत्र की, उसको भी यहाँ की सरकार को और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही सहज तरीके से इसको नहीं कर सकते, एक लंबी इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया की ज़रूरत है और इसमें केंद्र राज्य दोनों के इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम भाग नहीं सकते हैं और सबके केंद्र में भारत का संविधान है। इसलिए संविधान को आधार बना करके जो चीज़ें हो सकती है, मैं समझता हूँ सामाजिक व्यवस्था के लिए वो सरकार को देखना चाहिए। तो आपने सुना क्या कहना है बीजेपी और जेएमएम के प्रवक्ताओं का, और यही है राजनीति। बहरहाल अब देखते हैं कि 20 सितंबर को क्या होता है, और उससे पहले कल यानी कि 14 सितंबर को जब आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है आदिवासी अस्तित्व बचाओ संघर्ष मोर्चा की ओर से, उस वक्त क्या होगा और इस पर क्या आगे टकराव होगा या फिर ये मामला ऐसे ही राजनीति इस पर होती रहेगी, ये देखना है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।